सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज नंबर 3.5 ऑफ जेटली बुक। ठीक है, इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है। कंसिडर दैट द वेव फंक्शन ऑफ ए डायमेंशनलेस हार्मोनिक ऑसिलेटर whose Hamiltonian is given by this one and is at a given time t is equal to 0। ठीक है, तो t इज इक्वल टू टी 0 पे आपको हैमिल्टोनियन गिवन है, जैसे कि साई एक्स टी 0 साई एक्स 0, ये आपका एक्स t इज इक्वल टू 0 पे आपको वेव फंक्शन गिवन है। अब हमें क्या फाइंड करनी है, देखिए फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ द ऑसिलेटर्स वेव फंक्शन एट एनी लेटर टाइम t। तो एट एनी लेटर टाइम t हमें एक्सप्रेशन फाइंड करनी है हार्मोनिक ऑसिलेटर का। ठीक है, दूसरा क्या है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी p नॉट टू फाइंड द सिस्टम इज इन द आइगन स्टेट ऑफ एनर्जी 1/2 एंड द प्रोबेबिलिटी p2 ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन द आइगन स्टेट ऑफ एनर्जी 5/2। ठीक है, सेकंड हो गया हमारा। थर्ड में हमें क्या फाइंड करनी है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड द करंट डेंसिटी। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और करंट डेंसिटी दोनों ही हमें 3 नंबर में फाइंड करनी है। अगला क्या है, वेरीफाई दैट द प्रोबेबिलिटी इज कंजर्व, दैट इज शो दैट, ये जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है ये हमें यहाँ पे प्रूव करनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ये देखिए, ये एक्सरसाइज नंबर 3.5 है। अब यहाँ पे जो आपको वेव फंक्शन गिवन है, वो वेव फंक्शन को हम किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं वो भी आपको यहाँ पे सीखनी है। ठीक है, तो देखिए आपको वेव फंक्शन क्या गिवन था, यहाँ पे ये गिवन है 1/√8π फाई नॉट एक्स प्लस 1/18√π φ2x। ठीक है, इस तरह से आपको वेव फंक्शन गिवन है इज इक्वल टू फाई नॉट और φ2 का वैल्यू आपको यहाँ पे दिया गया है। अब इसको देखिए कैसे एक्सप्रेस करेंगे, यहाँ पे मैंने लिख दिया है इस दोनों को। ठीक है, फाई नॉट का वैल्यू आपका ये हो गया, φ2 का वैल्यू आपका ये हो गया, ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है। सो हियर द डायमेंशनलेस हार्मोनिक ऑसिलेटर वेव फंक्शन इज कंसिडर। सो नाउ यहाँ पे डायमेंशनलेस हार्मोनिक ऑसिलेटर को कंसिडर किया गया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सो वी नो दैट द वेव फंक्शन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जानना है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर का वेव फंक्शन क्या होगा। ठीक है, ये 3 जो वेव फंक्शन है, ये 3 वेव फंक्शन आपको यहाँ पे याद रखनी है। ये देखिए, ये 3 जो वेव फंक्शन है, ये 3 वेव फंक्शन आपको याद रखते हैं। ये क्या है, साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू दैट इज n इज इक्वल टू 0 पे, n इज इक्वल टू 1 पे और n इज इक्वल टू 2 पे। ठीक है, तो ये क्या क्या वैल्यूज़ है, दिस इज अल्फा अपॉन पाई टू होल टू द पावर 1/4 e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी कितना होगा, एनर्जी हम जानते हैं n प्लस हाफ h बार ओमेगा होता है हार्मोनिक ऑसिलेटर का, तो यहाँ पे 0 रखिए, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी आपको मिलेगा हाफ h बार ओमेगा। ओके, उसके बाद साई1 क्या होता है, साई1x इज इक्वल टू 4 अल्फा क्यूब अपॉन पाई होल टू द पावर 1/4 एक्स ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, उसी तरह फिर साई2 का हो गया। अब यहाँ साई1 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका एनर्जी कितना हो गया, दिस इज एनर्जी E1 इज इक्वल टू 3/2 h बार ओमेगा और E2 कितना हो गया 5/2 h बार ओमेगा। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, क्या फाइंड करनी है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमें कह रहा है कि फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ द ऑसिलेटर वेव फंक्शन एट एनी लेटर टाइम। तो आपको लेटर टाइम t पे वेव फंक्शन निकाल रहा है हार्मोनिक ऑसिलेटर का। सो साई एक्स 0 वी कैन कन्वर्ट इन द गिवन इक्वेशन, दैट इज, देखिए यहाँ पे इस तरह से जो आपको वेव फंक्शन गिवन है उसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने केट फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, दिस इज फाई नॉट एक्स एंड दिस इज φ2x, ये 18π है। ओके, so expression of oscillators wave function at any later time t using time evolution operator। तो टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर का हम यूज़ करके एट एनी लेटर टाइम टी वेव फंक्शन बता सकते हैं कि हार्मोनिक ऑसिलेटर का वेव फंक्शन क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। टाइम इवोल्यूशन यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया है, दिस इज टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर, यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज ई टू द पावर माइनस आयोटा ई नॉट टी अपॉन एच बार। ठीक है, φ0 स्टेट है तो यहाँ पे E0 एनर्जी आ जाएगा, यहाँ पे φ2 स्टेट है तो यहाँ पे E2 एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया साई टी एट एनी लेटर टाइम टी। अब यहाँ पे बी नंबर में हमें क्या फाइंड करनी है वो भी देखिए। सो बी नंबर में फाइंड करनी है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी पी नॉट टू फाइंडिंग द सिस्टम इन द आइगन स्टेट ऑफ एनर्जी 1/2। ठीक है, तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी पी नॉट और P2 होगा, क्योंकि 2 स्टेट है, 2 स्टेट का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सो वेव फंक्शन यहाँ पे क्या है, वेव फंक्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया, दिस इज फाई नॉट एंड दिस इज φ2।
सबसे पहले हम इसको नॉर्मलाइज करके चेक करेंगे कि ये जो हमारा वेव फंक्शन गिवन है ये नॉर्मलाइज है कि नहीं। तो नॉर्मलाइजिंग, दोनों को नॉर्मलाइज करना है। इसका जो कॉफिशिएंट है इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर इक्वल टू 1, ये वैल्यू आ रहा है कि नहीं ये हमें चेक करनी है। देखिए कैसे चेक करेंगे, इस तरह से आपको स्क्वायर करनी है और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो वेव फंक्शन है वो नॉर्मलाइज नहीं है। तो आपको सबसे पहले इसको नॉर्मलाइज करनी है। दिस इज मोड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 72 पाई अपॉन 13। ये आ गया आपका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, देयरफॉर ए इज इक्वल टू रूट 72 पाई अपॉन 13। ये आ गया आपका, दिस इज नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। अब इसको आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है वेव फंक्शन में। तो जैसे आप वेव फंक्शन में मल्टीप्लाई करोगे तो ये सारा ही जो आपको वेव फंक्शन गिवन है ये नॉर्मलाइज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है x 0 स्टेट में, तो ये हो गया इससे मल्टीप्लाई, और यहाँ पे आपका फाइव नॉट स्टेट आ गया प्लस ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये 5 टू स्टेट आ गया। ठीक है, इस दोनों को स्टेट में मल्टीप्लाई कर देनी है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। सो हमें क्या फाइंड करनी थी, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सो द प्रोबेबिलिटी पी नॉट टू फाइंड द सिस्टम इन द आइगन स्टेट ऑफ एनर्जी 1/2। तो 1/2 एनर्जी में हमारे प्रोबेबिलिटी पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है। देखिए यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट था ये जो है फाई नॉट, पहले इसका हम लोग निकालेंगे। ठीक है, इसका प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो इसको मोड स्क्वायर हो जाता है, तो ये इसका मोड स्क्वायर हो गया। सो पी नॉट ई नॉट इज इक्वल टू दिस इज 1/8 पाई, और ये जब कैंसिल होगा तो आपको मिलेगा पी नॉट ई नॉट इज इक्वल टू 9/3। तो ऐसा हमने क्यों लिया। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है, मैंने यहाँ पे पहले आपको निकाल दिया। देखिए ये जो एनर्जी है हाफ एच बार ओमेगा, और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी हाफ है उसका आप प्रोबेबिलिटी निकालिए। ठीक है, तो हाफ किस में है, हाफ जो है वो n इज इक्वल टू 0 में है, n इज इक्वल टू 0 यानी कि 50 स्टेट में है, 50 स्टेट में। तो हमें इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो इसका जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो आपको मिलेगा पी नॉट ई नॉट इज इक्वल टू 9/3। उसी तरह फिर 5/2 स्टेट में क्या हो जाएगा, 5/2 स्टेट जो है हमारा 5/2 स्टेट है। सो प्रोबेबिलिटी P2 टू फाइंडिंग द सिस्टम इन द आइगन स्टेट ऑफ एनर्जी 5/2 इज P2E2, और इसका मोड स्क्वायर हो जाएगा, देयरफॉर P2E2 इज इक्वल टू 4/13 आ जाएगा। और E2 क्या हो गया यहाँ पे 5/2 h बार ओमेगा, यानी कि ये जो है आपका वो आइगन वैल्यू है। अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है, सी नंबर में, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड द करेंट डेंसिटी। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और करेंट डेंसिटी हमें यहाँ पे निकालनी है। देखिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हम कैसे निकालते हैं, दिस इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी रो एक्स टी इज इक्वल टू साई एक्स टी का होल स्क्वायर। ठीक है, मॉड स्क्वायर। तो इसका मॉड स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक कंजुगेट हो जाएगा एक वेव फंक्शन, उसके बाद फिर उसका जो वेव फंक्शन आपको गिवन है वो हो जाएगा। तो यहाँ पे कंजुगेट कब होता है, जब आयोटा को हम माइनस आयोटा में या माइनस आयोटा को आइटो में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा साई एक्स टी वेव फंक्शन है, ये साई एक्स टी वेव फंक्शन मैंने आपको निकाल के दिखाया है। ये देखिए ये है आपका साई एक्स टी वेव फंक्शन। तो इसमें हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आयोटा जो है वो माइनस आयोटा में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्लस आयोटा जो है वो माइनस आयोटा में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे तो माइनस आयोटा है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो गया, माइनस आयोटा यहाँ पे नहीं है। ठीक है, सो ये आ गया साई एक्स टी। आप देखिए ये साई कॉन्जुगेट ऑफ एक्स टी, तो यहाँ पे जो माइनस था वो प्लस आयोटा में कन्वर्ट हो गया, और ये कुछ इस तरह से मिल गया। अब देखिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालते हैं। सो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालने के लिए आपको दोनों को मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, साई एक्स टी जो आपको यहाँ पे मैंने निकाल के दिखाया है उसी के साथ फिर साई कॉन्जुगेट ऑफ एक्स टी वो भी आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है। तो आप देखोगे कि आपको कुछ इस तरह से वैल्यूज़ मिलेगी। ठीक है, जिसका कि ये स्क्वायर हो जाएगा, और ये साइन नॉट एक्स साई 2x 5/2x हो जाएगा, फाइव नॉट एक्स 5/2x हो जाएगा, एंड दिस इज E2 माइनस ई नॉट टी अपॉन h बार हो जाएगा, और कुछ इस तरह से आपका 5/2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हम फाइंड करना चाह रहे थे वो आपका निकल के आ जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपको क्या पूछा है, उसी में पूछा गया है। ठीक है, उसी में पूछा है कि करेंट डेंसिटी क्या होगा। तो करेंट डेंसिटी देखिए, करेंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जे एक्स टी इज इक्वल टू आयोटा एच बार अपॉन 2m, एंड दिस इज साई, एंड दिस इज ग्रेडियंट ऑफ साई कॉन्जुगेट माइनस साई कॉन्जुगेट ग्रेडियंट ऑफ साई। ठीक है, तो साई और साई कॉन्जुगेट हमारे पास है, जैसे कि टी टाइम पे हमें निकालना है, तो टी टाइम पे हमारा जो ये है वो आपका साई एक्स टी है।
ठीक है, और ये आपका साई एक्स टी कॉन्जुगेट है, ये जो है साई एक्स टी कॉन्जुगेट है। ठीक है, तो इसका आपको यूज़ करनी है, यहाँ पे पुट करनी है और करंट डेंसिटी जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने दिखा दिया है, इसका जब फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, डेरिवेटिव है, सिंपल डेरिवेटिव है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कुछ इस तरह से वैल्यूज़ आपको मिलेगी। यहाँ पे मैंने फाई नॉट और फाई टू का वैल्यूज़ पुट कर दिया। ठीक है, क्योंकि एक्स की टर्म है तो यहाँ पे उसका भी वेरिएशंस आएंगे। सो ये एक्स नॉट और एक्स टू का वैल्यू यहाँ पे आप पुट करके फिर उससे निकालो। ठीक है, तो फिर करंट डेंसिटी निकालने के लिए आप सारे ही जो वैल्यूज़ आपने निकाले हैं उसको यहाँ पे पुट करिए और सॉल्व करिएगा तो आपको मिल जाएगा करंट डेंसिटी। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप करंट डेंसिटी को भी फाइंड कर सकते हो। डी नंबर में क्या पूछा है, ये कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को हमें सेटिस्फाई करानी है। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमने निकाल लिया, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव करिएगा और इसकी ये जो वैल्यू हमने निकाला है ये यहाँ पे पुट करिएगा और देखिएगा कि ये वैल्यू 0 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ये मैंने आपको होमवर्क दिया है, अगर इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ ही लीजिएगा। ठीक है, आई होप ये हो जाएगा क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया है जो भी क्वेश्चंस हमें पूछा गया था 3.5 का। ठीक है, तो यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट हुआ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप एक बार अच्छे से खुद से बिना देखे प्रैक्टिस करिएगा तो आपको अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिल्ड होगा। सो ये 3.5 क्वेश्चन जो है हमारा वो कंप्लीट हुआ।